नमस्ते बच्चों, घरशाला बुनियादी शिक्षण विभाग की यूट्यूब चैनल में मैं मकवाना रचना आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 इकाई 2 गिनती 21 से 50 तक वहाँ तक की पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, कक्षा 4 में आप सबने 1 से 20 तक की गिनती सीख ली है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप सबको 1 से 20 तक की गिनती सुनाती हूँ। आपको ध्यान से गिनती सुननी है और आप जो आगे कक्षा 4 में सीख गए हैं उसे याद करना है। फिर हम वहाँ से आगे 21 से 50 तक की गिनती सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 से 10 तक की गिनती मैं आप सबको सुनाती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 11 से 20 तक की गिनती, वह भी आप सबको ध्यान से सुनना है और कक्षा 4 में आप जो पढ़ गए हैं उसे याद करना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये थी हमारी 1 से 20 तक की गिनती। अब हम वहाँ से आगे 21 से 50 तक की गिनती सीखेंगे। सबसे पहले 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये थी 21 से 30 तक की गिनती। हम सब एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। ये थी हमारी 31 से 40 तक की गिनती। एक बार हम सब देख लेते हैं। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। 40 से आगे 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। एक बार हम 41 से 50 तक की गिनती देख लेते हैं। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। अब हम पाठ्य पुस्तक के मुताबिक इकाई 2 की पढ़ाई करेंगे। इकाई 2 गिनती 21 से 50। सबसे पहले आपको कहा गया है पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे आपको कहा गया है एक के
पास जो जगह दी गई है वहाँ पर आपको अंक में 1 लिखना है। उसके बाद शब्द में आपको 1 लिखा गया है, वहाँ पर आपको 1 शब्द में लिखना है। ठीक है, तो नीचे आपको 1 से लेकर 20 तक की गिनती दी गई है। पास में जो जगह है वहाँ पर आपको अंक के पास में जो जगह है वहाँ पर अंक में, और शब्द के पास जो जगह है वहाँ पर शब्द में लिखना है। हम गिनती एक बार ध्यान से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये थी हमारी 1 से 20 तक की गिनती। आप सबको अपने अपने पाठ्य पुस्तक में 1 से लेकर 20 तक की गिनती, अंक के पास में अंक और शब्द के पास में शब्द, इस तरह लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से आपको कहा गया है, पढ़िए, समझिए, बोलिए और लिखिए। यहाँ पर आपको 21 से 50 तक की गिनती दी गई है। यहाँ पर भी आपको 21 जो अंक में लिखा है उसके पास में जो जगह है वहाँ पर आपको अंक में, और 21 जहाँ पर शब्द में लिखा है उसके पास जो जगह है वहाँ पर आपको शब्द में 21 लिखना है। ठीक है, इस तरह आपको 21 से लेकर 50 तक की गिनती अच्छी तरह से लिखनी होगी। एक बार मैं आपको 21 से 50 तक की गिनती सुनाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। ठीक है, सबसे पहले 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 के बाद 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। तो बच्चों, ये थी हमारी 21 से लेकर 50 तक की गिनती। आप सबको अपने अपने पाठ्य पुस्तक में 21 से लेकर 50 तक की गिनती अंक के पास में अंक और शब्द के पास में शब्द, इस तरह से अच्छी तरह से लिख लेना है और याद भी रखना है। ठीक है, अब वहाँ से आगे बढ़े तो आपको अभ्यास के रूप में एक प्रश्न दिया गया है। कहा गया है कि 21 से 50 तक की गिनती को क्रमिक मिलाकर चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। ठीक है, उसमें आपको 21 से लेकर 50 तक की गिनती को क्रमिक मिलाकर जोड़ना है। 21 से शुरू करना है और 50 तक पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप चित्र बनाएंगे वो किसका होगा? तो वह चित्र बनेगा कछुए का। ठीक है, आप सबको अपने अपने पाठ्य पुस्तक में यह 21 से 50 तक की गिनती को क्रमिक मिलाकर जोड़नी होगी, तो आपको एक कछुए का चित्र दिखाई देगा। ठीक है, अभ्यास के बाद स्वाध्याय के रूप में आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दिए। पहला प्रश्न है, अंकों में लिखिए। यहाँ पर आपको शब्द में गिनती दी गई है, उसके पास में आपको जगह दी गई है, वहाँ पर आपको उस गिनती का जवाब अंक में लिखना है। ठीक है, एक के बाद एक गिनती मैं आपको समझाती हूँ और बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले 22। 22 को अंक में कैसे लिखा जाता है? 2 और 2 हो गया 22। उसके बाद 29। 29 को अंक में लिखने के लिए 2 और 9 ऐसे होता है 29। उसके बाद 48। 48 को अंक में कैसे लिखते हैं? 4 और 8। उसके बाद 44। 44 को अंक में लिखना हो तो 4 और 4। 4 और 4 44। उसके बाद 37। 37 को अंक में लिखना हो तो 3 और 7। उसके बाद 25। 25 को अंक में लिखना हो तो 2 और 5। 2 और 5 25। उसके बाद 31। 31 को अंक में लिखने के लिए 3 और 1। उसके बाद है 50।
50 को अंक में लिखने के लिए 5 और 0, ठीक है। उसके बाद 46, 46 को अंक में किसे लिखते हैं? 4 और 6, 4 और 6 मिलाकर होता है 46। उसके बाद 28, तो 28 को अंक में लिखने के लिए 2 और 8। उसके बाद 33, 33 को अंक में लिखना हो तो आपको लिखना होगा 3 और 3, 3 और 3 लिखने से हो जाता है 33। आखिर में आपको कहा गया है 42, 42 को अंक में कैसे लिखते हैं? 4 और 2, 4 और 2 मिलाकर हो जाता है 42। तो ये थे हमारा पहला प्रश्न। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। प्रश्न 2 में आपको कहा गया है सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पर आपको अ विभाग और ब विभाग ऐसे 2 विभाग दिए गए हैं। अ विभाग में आप देख सकते हैं कि गिनती अंक में दी गई है, जबकि ब विभाग में गिनती शब्द में दी गई है। आपको सही जोड़ मिलानी है। सबसे पहले हम देखते हैं तो 4 और 1, 4 और 1 को हिंदी में क्या कहा जाता है? 41। तो आपको ब विभाग में जहाँ पर 41 लिखा है उसे ढूंढना है और अ विभाग के बॉक्स में वह लिखना है, ठीक है। ब विभाग में आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपको जो ऊ लिखा है वहाँ पर 41 लिखा दिखाई दे रहा है। तो आपको 4 और 1 के आगे जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर क्या लिखना होगा? ऊ लिखना है, ठीक है। इस तरह हमें सभी गिनती की जोड़ मिलानी है। उसके बाद 4 और 5, 4 और 5 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? 45। तो ब विभाग में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर क लिखा है वहाँ पर हिंदी में 45 लिखा है। तो 4 और 5 के आगे जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर आपको क लिखना है, ठीक है। उसके बाद 4 और 8, 4 और 8 को हिंदी में क्या कहते हैं? 48। तो आप ब विभाग में देख सकते हैं कि जहाँ पर छोटी ई लिखी है वहाँ पर 48 लिखा है। तो अ विभाग में जहाँ पर 4 और 8 दिए गए हैं उसके आगे जो बॉक्स है वहाँ पर आपको क्या लिखना है? छोटी ई, ठीक है। उसके बाद 2 और 6, 2 और 6 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? 26। तो आपको ब विभाग में से जहाँ पर 26 लिखा है वह ढूंढना है। तो आप सब देख सकते हैं कि जहाँ पर ड लिखा है वहाँ 26 लिखा है। तो आपको 2 और 6 के आगे जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पर क्या लिखना है? ड, ठीक है। उसके बाद आखिर में 4 और 9, 4 और 9 को हिंदी में हम कहते हैं 49। ब विभाग में से आपको जहाँ पर 49 लिखा है उसे ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बड़ी ई लिखी है वहाँ पर 49 लिखा है। तो अ विभाग में जहाँ पर 4 और 9 लिखे हैं उसके आगे जो बॉक्स है वहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? बड़ी ई, ठीक है। फिर से आपके सामने एक प्रश्न रखती हूँ, सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पर भी आपको अ विभाग और ब विभाग दिया गया है। पास में आपको उत्तर के लिए जगह दी गई है। सबसे पहले 4 और 1, 4 और 1 को हिंदी में 41 कहते हैं। ब विभाग में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सी लिखा है वहाँ 41 लिखा है। तो 1 के उत्तर में हम क्या लिखेंगे? सी, ठीक है। उसके बाद 4 और 5, 4 और 5 को हिंदी में कहते हैं 45। ब विभाग में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ई लिखा है वहाँ पर 45 लिखा है। तो 2 के उत्तर में आपको लिखना है ई। उसके बाद तीसरा है 4 और 8, 4 और 8 को हिंदी में कहते हैं 48। ब विभाग में जहाँ पर जी लिखा है वहाँ पर 48 लिखा है। तो हम तीसरे के उत्तर में लिखेंगे जी। चौथा है 2 और 6, 2 और 6 को हिंदी में कहते हैं 26। आपको ब विभाग में आखिर में दिखाई देगा 26, वहाँ पर लिखा है एच। तो चौथे का उत्तर होगा एच। पांचवा है 4 और 9, 4 और 9 को हिंदी में कहते हैं 49। ब विभाग में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर डी लिखा है वहाँ पर 49 लिखा है। तो पांचवे का उत्तर हुआ डी, ठीक है। उसके बाद छठा 2 और 5, उसे कहते हैं 25। ब विभाग में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बी लिखा है वहाँ पर 25 लिखा है। तो छठे का उत्तर होगा बी। उसके बाद सातवां है 4 और 4, 4 और 4 को हिंदी में कहते हैं 44।
आपको ब विभाग में दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पर F लिखा है वहाँ पर 44 लिखा है, तो 7वें का उत्तर होगा F। ठीक है। आखिर में 8वां है 2 और 9। 2 और 9 को हिंदी में कहते हैं 29। तो आपको ब विभाग में जहाँ पर A लिखा है वहाँ पर 29 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 8वें का उत्तर हुआ A। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न 3। उसके बाद प्रश्न 4, निम्न अंकों को शब्द में लिखिए। यहाँ पर आपको अंक में गिनती दी गई है। पास में जो जगह है वहाँ पर आपको वह गिनती का शब्द में रूप लिखना है। ठीक है। सबसे पहला है 2 और 1। 2 और 1 को कहते हैं 21, तो आपको जगह में लिखना है 21। दूसरा है 2 और 5, उसे कहते हैं 25। तीसरा 2 और 7। 2 और 7 को हिंदी में कहते हैं 27। चौथा है 30। पांचवा 31। छठा 33। सातवां 38। आठवां 42। नौवां 17। 10, 13, 11, 46 और 12वां है 50। ठीक है। तो बच्चों, ये था हमारा चौथा प्रश्न। जहाँ पर आपको अंक में गिनती दी गई है उसका आपको शब्द का रूप लिखना है। ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 21 से 50 तक की गिनती पढ़ी। उम्मीद है कि आप सबको पढ़ने में मजा आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।